बेरोजगारी से परेशान युवक का कारनामा। लॉकडाउन में खोल दी एसबीआई की फर्जी ब्रांच। एसबीआई के पूर्व कर्मचारी का 19 साल का बेटा है आरोपी। तमिलनाडु के कडलूर जिले के पनरुत्ती में खोली गई फर्जी ब्रांच। असली ब्रांच में ग्राहक के पूछताछ करने पर हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। 3 महीने तक फर्जी ब्रांच में किया गया काम। आपने अक्सर बैंक अकाउंट से फर्जीवाड़ा कर अकाउंट खाली करने या फिर फर्जी बैंक अकाउंट होने के बारे में सुना होगा और ऐसी चीजों से बचने के लिए सतर्क भी रहते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी किसी फर्जी बैंक ब्रांच के बारे में सुना है? अगर नहीं तो अब सुन लीजिए, देख लीजिए। दरअसल तमिलनाडु पुलिस ने फर्जी बैंक ब्रांच खोलने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग बीते 3 महीने से फर्जी बैंक ब्रांच चला रहे थे और फर्जी बैंक ब्रांच भी किसी और बैंक की नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तमिलनाडु के कडलूर जिले के पनरुत्ती में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व कर्मचारी के 19 साल के बेटे कमल ने इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। कमल के माता पिता बैंक के कर्मचारी थे। लगातार बैंक आने जाने के कारण कमल को बैंक के कामकाज के बारे में काफी हद तक जानकारी हो चुकी थी। कुछ साल पहले ही कमल के पिता की मौत हो गई थी और अब मां भी रिटायर हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद उसने बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन नौकरी मिलने में देरी हुई तो बेरोजगारी से परेशान कमल ने एसबीआई की अपनी ही ब्रांच खोल ली। फर्जी ब्रांच की पोल उस वक्त खुली जब एसबीआई के ग्राहक ने इस ब्रांच के बारे में पुरानी ब्रांच के मैनेजर से बात की, जिसके बाद मैनेजर ने पहले तो मेन ब्रांच से इस नई ब्रांच के न होने की पुष्टि की और फिर इस फर्जी ब्रांच का दौरा किया। जब मैनेजर इस फर्जी ब्रांच में पहुंचा तो सन रह गया। इस फर्जी एसबीआई बैंक ब्रांच में सब कुछ असली जैसा था। फर्जी बैंक में कंप्यूटर, लॉकर, फर्जी कागज और अन्य चीजें रखकर इसे एकदम एसबीआई बैंक ब्रांच जैसा बनाया गया था। यहाँ तक कि पनरुत्ती बाजार ब्रांच के नाम पर एक वेबसाइट भी बनाई गई थी, जिसके बाद बैंक मैनेजर ने पुलिस को मामले की शिकायत दी और बैंक चला रहे कमल और उसके 2 साथियों ए कुमार और एम मणिकम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने लॉकडाउन के बीच 3 माह पहले अप्रैल महीने में ही एसबीआई की ये नकली ब्रांच खोली थी। फिलहाल किसी ग्राहक ने इस फर्जी बैंक ब्रांच से नुकसान की सूचना नहीं दी है। आरोपी कमल ने भी कहा है कि उसने किसी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए बैंक ब्रांच नहीं खोली थी। फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है, लेकिन जिस तरह से देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फर्जी ब्रांच खोली गई, यही नहीं 3 महीने तक उसमें काम भी किया गया, कई बैंक अकाउंट खोले गए, कई ट्रांजैक्शन की गई, उससे पूरे बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।